ओम तत्सत् परमात्मने नमः। सर्वमंगल्य मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। उद्भव स्थिति सहर्गारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता मातृरूपेण संस्थिता दयारूपेण संस्थिता सर्वरूपेण संस्थिता नमस्तुभ्यं 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 नमो नमः। नवरात्रि पर्व पर उपस्थित आप सभी देवी प्रेमियों को मंगल कामना दे रहा हूँ कि आपका मन स्थिर रहे, बुद्धि स्थित प्रज्ञता प्राप्त करे और आप स्वस्थ रहें। मैं महामुनि व्यास जी की बात करता हूँ, जिन्होंने उत्तर मीमांसा शास्त्र का सृजन किया। उसको वेदांत दर्शन भी कहते हैं। उसका प्रथम वाक्य हम देखते हैं, लिखा है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादियस्य यतः। ब्रह्म जिज्ञासा पूर्ण की गई है, जिससे प्रकृति में उत्पत्ति स्थिति और लय की क्रिया सतत चलती है। वह एक है, परम परमात्मा, परंतु उसका स्वभाव है सह एकाकी न रमते एको हम बहुश्याम। वह एक है परंतु अकेले रहना उसका स्वभाव नहीं, इसलिए बहुल होने का गुण उसमें रहते ही है। बीज की भांति सभी प्राणी बहुल होते हैं, चाहे उद्भिज हो, स्वेदज हो, अंडज हो, पिंडज हो। परमपिता परमेश्वर अपना ऐश्वर्य देखना चाहता है, उसका ऐश्वर्य उद्भिज से शुरू होता है और मनुष्य योनि में जाकर के पूर्ण हो जाता है। इस योनि में पूर्णता के साधन है। इस योनि के जीव ईश्वर का अंतिम पका हुआ फल है, मनुष्य शरीर। हम देखते हैं कि मनुष्य शरीर सब शरीरों की आवाज निकाल लेता है, वृक्षों की भी, उद्भिद स्वेदज सभी की, अंडज पिंडज सभी की विभिन्न विभिन्न आवाज निकाल लेता है ना कमाल की बात। हाँ, तो हमारा ये अनुभव है कि इसको शरीर उद्भिज से मिला है, इंद्रियां स्वेदज से, मन अंडज से और बुद्धि जारा योनि से मिली है, इसलिए वह पूर्ण है। उस परब्रह्म पूर्ण को पाने की पूर्ण योग्यता इसमें है। तुलसीदास जी ने कहा है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाय जुनर परलोक संवारा, बड़े भाग मानस तन पावा आदि। इस प्रकार से साधनों का ये उपयोग करे तो ब्रह्मलब्धि भी पा सकता है, और दुरुपयोग करेगा तो संसार की अधम स्थिति में पहुंच जाएगा। तो ये जो सृजन है अभी तक बताया, चारों खानियों को परमात्मा ने अपने से ही उत्पन्न किया, योनि बना करके। योनि माने प्रकृति की सहायता से उसने ये सृजन किया। अध्याय 14 का 3रा श्लोक सपोर्ट करता है, कहता है कि मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवा सर्वभूतानि ततो भवति भारत। परमात्मा का अक्षर रूप से बीज प्रकृति क्षर रूप योनि में प्रविष्ट हुआ, परिणामतः हमारा तथा सभी योनियों खानियों का जन्म हुआ। हुई ना ये परमात्मा की प्रकृति हमारी माता और परमेश्वर हमारा पिता। हमारे प्रसव की भूमि होने के कारण यह हमारी माता जगत जननी देवी ही हुई, जिसकी 8 भुजाएं हैं।
गीता ने कहा है 7वें अध्याय में कि भूमि आपः अनला वायु खम मनु बुद्धि योचा अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा अपरा इयम वितः तु अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहु यदम धारिते जगत। यही बात मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक में आती है, जिसमें देवी का श्री विन्यास बताया गया। श्लोक कहता है शब्दे स्पर्शे रसे रूपे गंधे चा योगिनी सत्तम रजस्तम रक्षे नारायणी सदा सर्वरूपमयम देवी सर्वदेवीमयम जगत अतोहम विश्वरूपाम ताम नमामि परमेश्वरी। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये गुण है। शब्द स्पर्श है आकाश तत्व का, स्पर्श गुण है वायु का, रूप गुण है अग्नि का, रस गुण है जल का और गंध गुण है पृथ्वी का। तो पृथ्वी जल क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचति है अधम शरीरा, ये गुण रूप से अपन को भासते हैं। ये 5 तत्व 3 गुणों का ही ये मनुष्य को अधम शरीर कहा गया है। अधम की व्याख्या ये है कि ये शरीर का कोई काम का नहीं रहता, मृत्यु पश्चात इसकी अस्थि या चमड़ी या अन्य चीजें काम की नहीं आती, ये अधम है। इस प्रकार से प्रकृति माता का यह शरीर हमने पाया है, शरीर हमने माता का पाया है, तो हमारी आत्मा परमात्मा का ही अंश हुई। तुलसीदास जी ने फिर कह दिया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराजी सोई मायावश रहो गुसाई बंधो कीर मरकट की नाई। ये माता का शरीर है, 3 गुणों का शरीर है, 3 गुणों का बंधन माया कहलाती है। अच्छा लगना बुरा लगना मिश्र लगना, इनसे आकर्षित होकर के लोग बंध जाते हैं। कीर मरकट की नाई, कीर माने तोता होता है, मरकट यानी बंदर होता है। पुराने समय की बात है कि बंदरों को पकड़ने वाले लोग जंगल में पहुंचते थे, तो जहाँ बंदर रहते हैं वहाँ वो अपना कार्यक्रम करते थे। एक सकरे मुँह का घड़ा ले जाते थे और एक गड्ढा खोद करके उसकी गर्दन तक उसको गड़ा देते थे ज़मीन में, और उसमें बंदरों को दिखा करके गुड़ वगैरह नारियल छुहारे वगैरह डाल देते थे और कहीं छिप जाते थे। अब बंदर को सारा कार्यक्रम, बंदर भी आदमी जैसा रहता है, देख रहा था। जैसे बंदर देख रहा था, उसने मुँह तृप्त करने के लिए उतरा और वो उसने उस घड़े में अपना हाथ डाल लिया और हाथ डाल करके वो खाद्य पदार्थ को मुट्ठी में बांध लिया, मुट्ठी में बांध लिया। अब वो उसको बंधा हुई मुट्ठी से निकाल रहा, नहीं निकल रही, बस काम बन गया। बंदर पकड़ने वाले आए, गले में फंदा डाला और मुट्ठी में लकड़ी मारी, तो छोड़ दी मुट्ठी, फंस गए भी। ले आए बाजार में, ससुराल कैसे जाओगे, कैसे नाच करोगे, पैसा कमाने लग गए, फंस गए वो। तो गीता कहती है युक्ता कर्म फलम त्यक्ता शांतिम आपनोति नैष्टिकम अयुक्ता कर्म कारण फले सक्तो निबद्धते। युक्त तरीके से उसने काम नहीं किया, फल की आसक्ति में वो बंध गया। काम कारण माने कामना पूर्ति करने के लिए वो उसने अपने आप को बंधवा लिया किसी दूसरे के सहारे पे। तो इस प्रकार से इससे जो दिखने वाली जो चमकदार परिवर्तनशील दिखने वाली चीज़ें हैं, उनको हम आसक्ति के कारण ले लेते हैं, तो हम भी बंदर की भांति बंध जाते हैं।
तो इस प्रकार से यह देह हमारी 5 तत्वों की बनी है। हमें इन्हीं माता से जन्म लिया है, परंतु हमें अपने पिता का परिचय नहीं रहता। बच्चे को माता का परिचय जन्म से होता है। वो दूध पीना स्वभावतः शुरू करता है। 1 महीने के अंदर वो अपनी माँ का स्पर्श जान जाता है। तो माता को वो तो अच्छी तरह जान लेता है कि मेरी माता है, लेकिन पिता को नहीं जान पाता है। तो वो माता ही पिता को बताती है। तो ऐसे ही हमें यदि अपने पिता का दर्शन करना है, अक्षर ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म का दर्शन करना है, तो उसकी प्रकृति से पहले मिलना पड़ेगा। क्या होता है, कलाकार ने, आपने भी देखी होगी, एक चित्र बनाया है जिसमें शेष सैया पर क्षीर सागर में भगवान विष्णु लेटे हुए हैं और माँ लक्ष्मी उनके चरण दबा रही है। बहुत सुंदर महिला। अब यहाँ से भगवान का भक्त गया कि भगवान के दर्शन करूँगा, लेकिन सर्वप्रथम उसने माँ को देखा, लक्ष्मी को देखा। तो आभरण लक्ष्मी का है, क्षर का आभरण है अक्षर में, तो वो उसके रूप सौंदर्य पर मोहित हो गया। बोले वाह प्रिय, आप मुझे मिल जाओ तो क्या मजा है। आसक्त तो हो गया। परिणामतः ये हुआ कि वो भगवान तक नहीं पहुंच पाया। उस माता का असली स्वरूप हमको समझना। वो माता का असली स्वरूप समझ जाएंगे तो वो पिता के पास पहुंचा देगी, मिला देगी, नहीं तो भगा देगी, डांट देगी। इस प्रकार से पिता की बात माता से हमें माननी ही पड़ेगी। तो हमारे जनक पिता की पहचान हमारे अवतार देते हैं, हमारे सद्गुरु संत देते हैं, हमारे पुराण प्रमाण देते हैं। पुराण कहते हैं कि सनातन धर्म में ईश्वर कोटि के 5 देव पूजे जाते हैं, जिसमें विष्णु, सूर्य, शिव, गणेश और माँ अम्बे हैं, जिनमें माँ अम्बे का महत्वपूर्ण स्थान है। ये संपूर्ण जगत की जननी मानी जाती हैं। हमारे देश में इनकी उपासना एक शक्ति के रूप में की जाती है, नवरात्रि के त्योहारों के रूप में की जाती हैं। हम जानते हैं कि शक्ति स्त्रीवाचक संज्ञा है, इसलिए इसकी पूजा सुंदर युवती नारी की प्रतिमा बनाकर की जाती है। हमारे योग उसको देखते हैं, लेकिन माता के रूप में देखते हैं। ऐसी सुंदर कन्याओं को, युवती कन्याओं को युवक देखे और अलग दृष्टि लाभ लेवे, तो ये तो बिल्कुल संभव नहीं है। माता के रूप में देखना प्रारंभ करे तो ये दिव्य दृष्टि उनके प्रति सबकी बन जाए। धीरे धीरे नारियों का सम्मान करना शुरू हो जाएगा। इस ध्येय को लेकर के हमारे बुजुर्गों ने, हमारे महर्षियों ने ये नवरात्रि के पर देवी की प्रतिमा की पूजन की परंपरा बनाई। तो नारी सम्मान की यह उत्कृष्ट परंपरा है। हमारी बहन बेटियां, माँ, बुआ, चाची सभी देवियां हैं। सभी में 9 देवियां देखी जा सकती हैं। चलो हम 9 दिन के 9 रूप देखते हैं। पहला शैलपुत्री है, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। ये 9 रूप हमारी माँ बहनों में हम देखते हैं। कैसे? ब्रह्मचारिणी 10 वर्षीय तक की बालिका को कहा जाता है। चंद्रघंटा 10 से 15 के बीच की किशोरी बालिकाओं को कहा जाता है चंद्रघंटा। कूष्मांडा 15 से या 20 प्लस की महिलाएं जो विवाहित होती हैं। और स्कंद माता गृहिणी माताओं को कहा जाता है। कात्यायनी माता
उन महिलाओं को कहा जाता है जो परिवार के सम्मान हेतु प्रयत्न करती रहती हैं, दिन रात लगी रहती हैं। और काल रात्रि वे महिलाएं हैं जो अपने परिवार के संवर्धन के लिए शुभ कर्म करने दिन रात जुटी रहती हैं। महागौरी महिलाएं, देवियां दृढ़ संकल्पी महिलाओं को कहते हैं जो असंभव को भी संभव बना देती हैं। महिलाओं का सिद्धिदात्री रूप हम हमारी बुजुर्ग बूढ़ी महिलाओं में देखते हैं जो दादी, नानी, चाची के रूप में हमें अपना अनुभव व आशीर्वाद प्रदान करती हैं। गीता में विभूति योग में सात प्रकार की महिलाओं को विभूति महिलाएं कही गई। कौन कौन सी? कीर्ति, श्री, वाक्चा, नारीणाम, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा। सात हो गई। कीर्ति वे महिलाएं जिन्होंने ऐसे कृत्य संपन्न किए समाज में रह करके उनकी कीर्ति पताका फैली, उनके नाम से उनके माता पिता की जानकारी दी जाए, ऐसी महिलाएं कीर्ति रहती हैं। श्री भाग, श्री महिलाएं कहलाती हैं जो चरित्रवान होती हैं, शक्ति, प्रभाव, ऐश्वर्य इनके पीछे लगे रहते हैं, ऐसी महिलाएं श्री संपन्न महिलाएं कहलाती हैं। वाक वे महिलाएं जो वाणी का निरादर नहीं करती हैं, सत्यवाणी बोलती हैं, मधुर और प्रिय वाणी बोलती हैं। हमारी समाज में ऐसी महिलाएं विभूति के रूप में जानी जाती हैं। स्मृति, जिनकी याददाश्त बढ़िया रहती है, वो नहीं भूलती हैं कि ये मेरे बुजुर्ग हैं, सम्माननीय हैं, ये मेरे स्नेहीजन हैं, ये भी सम्माननीय हैं, किसके साथ कैसा व्यवहार करें, किन्हीं भी परिस्थितियों में जो भूलती नहीं हैं, वो कहलाती हैं स्मृति विभूति महिला। मेधा बुद्धि काम करती है घर गृहस्थी का गाड़ा चलाने में, कुशल महिला मेधा। उसके बाद मेधा बुद्धि के बाद आती प्रज्ञा बुद्धि, उसमें बुद्धि ईश्वर दर्शन तक हो जाता है। धृति शब्द भी विभूति का परिचायक है, जो धैर्यवान रहती हैं, धीरज रखती हैं हर परिस्थिति में। अमीरी में भी धीरज रखें और गरीबी में भी धीरज। अनेक संघर्षों में धैर्य ना छोड़ें, अपने परिजनों को ना छोड़ें, कटु संवाद ना करें। इस प्रकार के तमाम प्रकार के धीरज रखती हैं वो महिलाएं, धृति महिलाएं विभूति कहलाती हैं। एक गुणवान क्षमा है, क्षमा गुण वाली महिला में विभूति मानी जाती है। अपने प्रति किए गए अपराध को क्षमा कर देना एक अच्छा गुण है, या हमने किसी के प्रति अपराध किया है तो क्षमा मांग लेना, दोनों में कोई शर्म ना हो, ऐसी महिलाएं क्षमा विभूति को धारण करती हैं। तो ये भी हमारे समाज में होती हैं। और भी हम देखते हैं, रामायण का अध्ययन सबने किया है, 5 प्रकार की कन्याएं मानी गई हैं, 5 कन्याएं, जिसमें रावण कुल की 2 हैं। सभी जानते हैं मंदोदरी अच्छी महिला थी, और मेघनाथ की सुलोचना भी अच्छी महिला। ये 2 रावण परिवार के होते हुए विभूति महिलाएं। और बाली की पत्नी तारा, अहिल्या और द्रौपदी, ये सब 5 कन्याएं मानी जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि इनकी शादी नहीं, सबकी शादी है, लेकिन ये जो है अपने पतियों के समाज विरोधी कार्यों से विरोध करती थी। ये अपने पति की दुष्ट भावनाओं से अछूती रहती, समझाइश किए उनने, सब कुछ किया,
लेकिन इन्हें अपने पतियों का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए उनको पंचकन्याएं कहा जाता है। और भी आप देखिए पात्रों को हमारी समाज में मिलेंगे, वो ये सब मिलेंगे, ये नारियां भी मिलेंगी। मंथरा कैकई को तो सभी जानते हैं, मंथरा कैकई भी मिलेंगी, सूर्पणखाएं भी रास्तों में फिरती हुई मिल जाएंगे आप सब। यानी हम राम को ही अकेले नहीं जीना चाहते, हम रावण को भी अनजाने में जी रहे हैं। महिला भी इसमें इन्वॉल्व है। महिलाएं कोई कौशल्या है, तो कोई मंदोदरी है, तो कोई सीता है। ऐसे ही सभी प्रकार के रावण के साथी भी हैं। तो सब प्रकार का ये हिसाब किताब बना हुआ है। शास्त्र संत कहते हैं कि इन सभी महिला वर्ग का हमें सम्मान करना चाहिए, वो भले कैसे हो, लेकिन महिला तो है, जगत जननी का रूप है वो। एक श्लोक कहता है कि यस्य नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान किया जाता है, उनकी शुभ इच्छाओं की पूर्ति की जाती है, उन्हें अधम स्थिति में नहीं माना जाता है, वो घर बड़ा सुंदर स्वर्ग बन जाता है। हमारा सबका अनुभव है कि जो महिला मंगल गीत गाती हुई काम करती है, भले झाड़ी बुहारी लगाए या बर्तन मांजे, वो समझ लीजिए कि वो घर बड़ा सुखद स्थिति में है। आयुर्वेद का एक मंत्र बड़ा काम का है यहाँ पर। सोचंती जाम्यो चा विनित्यास्यासु तत्कुलम ना सोचंती तू यत्रेता वर्धते वृद्धि सर्वदा। जिस घर की महिलाएं शोक में रहती, दुखी रहती, भयभीत रहती हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं किया जाता है, उन्हें एक सेवक या दासी की भांति व्यवहार किया जाता है। आयुर्वेद अथर्ववेद कहता है कि तत्कुलम, उनका कुल जो है वो निश्चित ही विनाश की तरफ जाता है, इसमें कोई शक नहीं। और जहाँ ना सोचंती तू यत्रेता, जहाँ पर शोकग्रस्त नहीं रहती, वहाँ पर वृद्धि ही वृद्धि सर्वदा होती रहती है। तो इस प्रकार से महिलाओं के विशेष सम्मान के लिए हमारे बुजुर्गों ने ये नवरात्रि का पर्व संपादित किया है। इसका सभी लोग स्वागत करते हैं। इसका संबंध मौसम विज्ञान से जुड़ा हुआ है। हम देखते हैं कि प्रकृति ने हमें दो सुहावनी ऋतुएं प्रदान की हैं, एक शरद ऋतु और दूसरी बसंत ऋतु। शरद ऋतु अभी चल रही है, इसमें वर्षा और शीत ऋतु का संगम है। तो बसंत ऋतु में क्या है, शीत और गर्मी की संधि है। दोनों ऋतुओं के संगम पर हम देखते हैं कि दिन और रात लगभग समान अवधि के रहते हैं। जलवायु शीत उष्ण रहती है। इस समय पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे मनुष्य सभी जो है सुखद अनुभूति करते हैं, ऐसा मौसम अनुकूल रहता है। किंतु ऐसे संधि काल में क्या होता है, दिन में सूर्य अत्यंत ही हानिकारक किरणें फेंकता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। परंतु रात में चंद्रमा का प्रकाश लाभदायक रहता है। इसलिए महर्षियों ने इस त्योहार में रत जगा करने का निर्देश दिया। रात में जगने से फायदा है। 9 दिन तक ये संक्रमण चलता रहता है।
9 दिनों में उन्हें उपवास की भी परंपरा डाल दी, जो भी स्वास्थ्य के लिए हमें लाभदायक है। चरक संहिता में स्वास्थ्य उत्तम के बहुत अच्छे सूत्र बताए। क्या आता है देखिए, प्रश्न करता है जिज्ञासु, कोरुक 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 अर्थात कौन स्वस्थ कौन स्वस्थ कौन स्वस्थ? उत्तर मिलता है हित भुक मित भुक ऋत भुक। हित भुक माने हितकारी भोजन लेने वाला। हितकारी भोजन सात्विक भोजन होता है। गीता में आपने पढ़ा होगा, आयु सत्य बल आरोग्यम सुख कीर्ति विवर्धना। आयु को निरापद बनाता है सात्विक भोजन, सुखों की वृद्धि करता है। तो ऐसा सात्विक आहार लेने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। राजसी आहार लेने पर दुख शोकामय प्रदा, दुख और शोक आते हैं उसमें, राजसी भोजन में बताया गया है गीता में। ऐसे ही तामसी भोजन लेने से आलस्य बढ़ता है, निद्रा आती है, प्रमाद आता है। तो इस प्रकार हितकारी भोजन लेने से स्वास्थ्य को फायदा होता है। दूसरा है मित भूख। भूख से थोड़ा कम भोजन लेना, एक रोटी कम खाना, अधिक नहीं खाना। हमने देखा है कि अधिक खाने वाले जल्दी मरते हैं और कम खाने वाले ज्यादा जीते हैं। ये मितभुकता का परिणाम है। और ऋतुभुक, ऋतुभुक यानी ऋतु के अनुसार भोजन लेना। गर्मी के दिनों में ठंडे पेय लेना, ठंड के दिनों में गर्म पेय। अनुकूलन करने के लिए जो भोजन दिया जाता है वो ऋतुभुक भोजन कहलाता है। वो स्वस्थ रहते हैं। आयुर्वेद में भी एक अच्छा मंत्र दिया है, हम भी जाने। स्वस्थ रहने के सूत्र यहाँ भी मिलते हैं हमको। क्या कहा है? सम दोषा समग्नि चा समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इति अभिधीत। स्वस्थ रहने के लिए शरीर के साथ साथ मन भी प्रसन्न रहना चाहिए, इंद्रियां भी प्रसन्न रहना चाहिए, आत्मा तक प्रसन्न रहना चाहिए। तो बताया गया कि समदोषा, 3 प्रकार के दोष होते हैं, आयुर्वेद बताता है, वात पित्त कफ। ये बैलेंस में रहे तो समदोष रहता है, फिर आदमी बीमार नहीं पड़ता है। समाग्नि, जो हमारे अंदर भगवान ने कहा अहम वैश्वानरो भूता प्राणी नाम देह आश्रिता, देह में जठाग्नि के रूप में मैं हूँ। जठाग्नि को तृप्त करना तो पड़ेगा, लेकिन सम, ना अधिक भूख लगे ना कम भूख लगे, दोनों गड़बड़ है। मीडियम भूख लगे वो आदमी स्वस्थ है। सम धातु, धातु होती हैं 7। भोजन करते हैं ना, भोजन करते हैं तो रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मज्जा, मज्जा से अस्थि, अस्थि से वीर्य बनता है। तो इस प्रकार से ये सप्त धातु बैलेंस में रहना चाहिए। ये बिगड़ जाती हैं तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। इतना शरीर का हिसाब रहता है। फिर प्रसन्न मन रहना चाहिए। मन प्रसन्न रहे, मन प्रसन्न, उसको जो चाहिए वो दे दो तो मन प्रसन्न हो जाएगा। मन की एक विशेषता है, आप कहीं लगा दो उसके इच्छा अनुसार तो वो प्रसन्न हो जाएगा।
बस में है, मन को बस में करना है, उसको भोग खिला दीजिए आप। भोगों से बस में होता है, आत्मलब्धि से उसको ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। वो प्रसन्न भी नहीं रहता है, आज ये भोग खाया, कल ये भोग खाया, कोई भोग में आघाए ही नहीं। तो कंट्रोलिंग वाला मन जो हम अध्यात्म से उसको इसमें रुचि, अध्यात्म रुचि में प्रविष्ट कराते हैं, संसारी इतर सोच करके ये परमात्मिक आनंद के बारे में सोचता है और आता है, वो प्रसन्न मन रहता है। इंद्रियों को ज़्यादा भोजन करा दो तो वे भी दुखी हो जाएंगी। उनको भी संयमन से भोजन कराया जाए तो स्वस्थ रहेंगी तो प्रसन्न रहेंगी। इस प्रकार से जब सारी चीज़ें स्वस्थ रहती हैं तो हमारी आत्मा अपने आप प्रसन्न रहती है। ये बात तो बिल्कुल सत्य है। विदुर नीति में भी विदुर ने कहा है कि 6 साधन जो है वो सुख के माने गए। तो उन्होंने सबसे पहले अर्थ आगमो, नित्यम आरोग्यता, प्रिया चा प्रियवादिनी भार्या बसस्व पुत्रस्य, अर्थकरी च विद्या 60 जीव लोकस्य सुखानि राजन। सर्वप्रथम उन्होंने कहा अर्थ का आगमन होना, नित्य होना चाहिए। और अपन कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, तो दूसरा सरल है, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख सुलक्षणा नारी। इन्होंने कहा अर्थ आगमा पहला सुख, धनहीनता बड़ा नहीं, दर्द सम दुख जग नहीं, धनहीनता नहीं होना चाहिए, अर्थ आगमन। उसके बाद में आरोग्यता, शरीर की आरोग्यता हो। फिर प्रिया चा प्रियवादिनी भार्या ऐसी नहीं चलेगी, प्रिय देखने में सुंदर हो, और फिर सुंदर तो हो ही हो, लेकिन प्रिय भाषण भी होना चाहिए। दोनों का मेल बहुत कम रहता है साहब। प्रिय भाषणी रहे तो बदसूरत रहे, और बदसूरत रहे तो वो अपना सिक्का जमाने के लिए प्रिय भाषणी बन जाते। तो दोनों मिल जाएं। और बसस्य पुत्र आज्ञाकारी हो, हमारा ख्याल रखे, सुख का साधन है। अर्थकरी च विद्या, हमारे पास विद्या पैसा पैदा करने वाली होनी चाहिए। मैं तो मानता हूं कि विद्या परमात्मा लक्ष्य रूपी अर्थ को प्राप्त करने में रहे तो वो सुखी आदमी है। 60 जीवी लोक से सुखानि राजन, ये 6 साधन जो है सुख के साधन माने गए हैं। विदुर ने, ये विदुर नीति में आया है। हाँ, तो हम देखते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति ही शक्तिशाली होता है। जीवन में सर्वांगीण विकास के लिए शक्ति प्राप्त करना परम आवश्यक है और हमारा परम कर्तव्य भी है। शक्तिहीन की समाज में कोई चाय नहीं होती। चाहे शारीरिक शक्तिहीनता हो या मानसिक शक्तिहीनता हो, समाज कोई कदर नहीं करता, घर वाले भी नहीं करते कदर। इसलिए हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए और दिमाग को भी कसरत में बनाए रखना चाहिए। तो शक्ति प्राप्त करना बहुत अनिवार्य है। ये शक्ति के प्रकार जो है 5 प्रकार बताए गए हैं, जिन्हें प्राप्त करके इनका समाज में उपयोग हम करें, उनका दुरुपयोग ना करें। यदि हम उपयोग करते हैं तो हम शक्ति रूप नवरात्रि की देवी, उनके सच्चे भक्त हैं, सच्चे श्रद्धालु हैं और सच्चे सेवक हैं। यदि हम शक्ति का सदुपयोग करते हैं, यदि हम शक्ति का दुरुपयोग करते हैं तो हम ठीक उनके राक्षस, जिनका वो वध करते हैं। हम देखते हैं कि सबसे पहली शारीरिक शक्ति है। शारीरिक शक्ति हाथी में ज़्यादा होती,
हमारे पास यदि शारीरिक शक्ति आ जाती है तो हमें समाज में छत्री का काम करना चाहिए, न्याय का काम करना चाहिए, सुरक्षा का काम करना चाहिए, लोगों को निर्भय करने का काम करना चाहिए। मानसिक शक्ति जब हमको प्राप्त हो जाए तो हम मन की एकाग्रता को आध्यात्मिक ज्ञान में लगा दें। अध्यात्म ज्ञान में मन का बड़ा रोल है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो कहा गया। मन आपको संसार में बांध दे या संसार से छुटकारा दिला दे, ऐसी दोनों चीजें हैं इसके पास में। मन की शक्ति शेर के पास होती है साहब, वो हाथी को चिंगाड़ने मजबूर कर देता है, होता साइज में छोटा है। यदि धोखे से यदि हाथी के पैर के नीचे आ गया तो नींबू जैसा रस निकल जाना, लेकिन मन की शक्ति के कारण वो दिमाग से काम करता है, उसको पीछे से वार करके चिंगाड़ने को मजबूर कर देता। अब लेकिन बुद्धि की शक्ति देखिए आप, मनुष्य में होती है, वो दोनों को बस में कर लेता है, और छोटा होता है लेकिन दोनों को बस में कर लेता है। ये बुद्धि की शक्ति होती है, ये संयमित मन से आती है, और ये बुद्धि की शक्ति मेधा बन करके, प्रज्ञा बन करके आत्मदर्शन तक कराने में सक्षम हो जाती है। तो आत्मगामी बुद्धि शक्तिशाली होती है, इसका उपयोग समाज सेवा में करना चाहिए अपन को। मनोगामी बुद्धि तो भ्रष्ट कर देती है, लेकिन आत्मगामी बुद्धि जो है वो कभी भ्रष्ट नहीं होनी देती है हमें। उसको प्राप्त करके समाज सेवा करें, अपनी सेवा तो करें, समाज सेवा करें। चौथी होती है संघ शक्ति। 10 लोग हमारे साथ हैं तो हम शक्तिशाली हैं। प्रजातंत्र के तो यही देखते हैं अपन। प्रजातंत्र में लोग हाथ उठा करके कानून पास करवाते हैं, दिमाग उठा के नहीं करते हैं, दिमाग कुछ भी हो लेकिन हाथ उठा करके। संघ शक्ति, 10 लोग हमारे साथ हैं। अब जजमेंट देते समय जज क्या करते हैं? जजमेंट देते समय वो गवाह देखते हैं, उनको मालूम है कि सत्य क्या है असत्य क्या है, निरक्षीय विवेकी होते हैं। लेकिन जब गवाह कह रहे हैं तो भैया हमें तो करना पड़ेगा, हम तो जानते हैं कि ये निरपराध है, लेकिन सिद्ध नहीं हो रहा, चलो भाई। तो संघ शक्ति कलयुग है। हम अकेले कितना ही कुछ प्रबल रहें बुद्धि में, मन से सारी शक्ति धारण कर लें, लेकिन जब लोग हमारे साथ नहीं हैं तो हम पावरफुल नहीं रहेंगे। जैसे राजा होता है ना, राजा अकेला कुछ नहीं करता। राजा के पास में राजा का बाहुबल तो होता ही होता है, उसके पास मंत्रियों का बल भी रहता है, सैन्य बल भी रहता है, और कोष का भी बल रहता है, तभी वो राज्य प्राप्त कर पाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या मंत्री या विधायक, ये सब जनशक्ति जनसंघ से ही बने हुए हैं, पावरफुल, और समाज देश का भला कर रहे हैं। तो जनसंघ की शक्ति का उपयोग समाज देश में ही भला करने में लगाना चाहिए। और एक होता है आत्मबल, जो चारों बलों का मुख्य स्रोत होता है, जो सत्संग और सद्गुरु सानिध्य से आता है, सदग्रंथों के अध्ययन से आता है, इसे अर्जित किया जाता है। इस बल को आत्मज्ञान का बल भी कहते हैं। इसे प्राप्त होने पर जीव ब्रह्म भाव में आ जाता है, जीव भाव उसका छूट जाता है। चलो, बल पाकर हमारा एक परम कर्तव्य हो जाता है कि हम हमारे चारों ओर फैले हुए देवी के रूपों को सेवा करें, उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा करें, कर्तव्य समझकर सेवा करें। यदि इस देवी पर देवी के प्रति सच्चा आदर है, ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यदि हम ब्राह्मण हैं तो हम विद्या अध्ययन व अध्यापन करके सेवा कर दें समाज की, और क्षत्रिय हैं तो लोगों को निर्भय बना दें, रक्षा और न्याय विभाग दुरुस्त कर लें, भ्रष्ट ना हो। क्षत्रिय भ्रष्ट हो गया तो कहते हैं कि सारा समाज भ्रष्ट हो जाएगा, पतन के गर्त में चला जाएगा। आज हमारे हाथ क्षत्रिय का काम करते हैं, और ये निष्पक्ष होकर के कर्तव्य भाव से पैर की सेवा भी कर देते हैं, सिर की सेवा भी कर देते हैं, पेट पे तो हाथ फेरते ही रहते हैं, पास में रहते। कर्तव्य भाव देखिए आप क्षत्रिय का।
तो क्षत्रिय गड़बड़ हो गया तो समाज की सेवा बिल्कुल खराब हो जाएगी, प्रगति नहीं कर पाएगा। तो क्षत्रिय यदि हैं हम तो ये करें, न्याय करें, और वैश्य हैं तो व्यापार करें, उत्पादन करें, निष्पक्ष भाव से करें, लूट खसोट ना करें, भ्रष्ट ना हों। और शूद्र हैं तो ईमानदारी से श्रम करें। यदि श्रमिक ईमानदारी से श्रम करता है तो दरिद्र नहीं रहेगा। यदि वो श्रम करते हुए काम चोरी करता है तो दरिद्रता उसका पीछा नहीं छोड़ सकती। ये बात बिल्कुल यथार्थ है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यदि ब्राह्मण भ्रष्ट हुआ तो शास्त्र उसको कहते हैं ब्रह्म राक्षस, और क्षत्रिय भ्रष्ट हुआ तो उसको कहते हैं दैत्य, और वैश्य भ्रष्ट हुआ तो उसको दानव कहते हैं, और शूद्र भ्रष्ट हुआ तो उसको चांडाल की संज्ञा दी जाती। इस विधि से, वर्ण विधि से हमें क्षर प्रकृति रूप देवी माता को प्रसन्न करने के लिए यत्न करना चाहिए। तो हमारा कम से कम कुछ अंशों में उनसे जन्म लेने का ऋण चुकाया जा सकता है। इसी मंगल भाव के साथ हम विश्राम की ओर जाते हैं। सभी बोलेंगे, बोलो अम्बे माता की जय। ओम शांति शांति शांति।